अब तो सच्चाई है कि राजद सरकार में नहीं है। अब यही जो सत्र शुरू होगा, उस सत्र में हम देखेंगे कि राजद फिर कहीं वही पछाड़ ना हो जाए। लेकिन जहां एक तरफ ये सारा ड्रामा सियासी चलेगा, वहीं दूसरी तरफ आप जान लीजिए कि बिहार में बीजेपी और जदयू का जो अलायंस है, जिसकी सरकार है, वो बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि झारखंड में जबरदस्त सियासी संकट आ गया, तो 24 घंटे भी नहीं लगे बिहार में सरकार सियासी संकट से निकलकर सरकार बनी, वो लिया नीतीश कुमार ने, और 24 घंटे में झारखंड में सियासी मौजूदा स्थिति हुई है। यही लग रहा है कि हुक और क्रुक से सरकार बनानी, हर जगह पावर में आना है। भाजपा ने मन बनाया, खुद सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार तो कपड़े की तरह सरकार बदलते हैं, उनको हम लोग दोबारा नहीं कभी नहीं लेंगे। और देखिए इसी जगह एक साथ बैठेगा लोग। और दूसरी तरफ लालू यादव जो टूट गए, लालू यादव की राजनीति फिर उसके बाद से उभरी नहीं। जब से मोदी लहर आए उसके बाद लालू यादव की राजनीति उभरी नहीं। प्रयास खूब किया है तेजस्वी यादव। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हम आज चीरफाड़ करने के लिए क्लिनिक से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि मौजूदा हालात जो राजनीति की बनी हुई है, उन हालात में क्लिनिक में बैठना बिल्कुल सही नहीं है। और डॉक्टर जो है जब बाहर निकलता है तो समझिए कि बहुत बड़ा इमरजेंसी केस आ गया है। बिहार में राजनीति उठापटक तो मची ही थी, एनडीए गठबंधन की सरकार तो बनी ही थी, लेकिन बिहार से सटे हुए राज्य, बिहार से सटे हुए राज्य भी कह सकते हैं या फिर बिहार का भाई भी कह सकते हैं, इसको जो कहना है कहिए। झारखंड की बात हम कर रहे हैं। झारखंड में जो सियासी ड्रामा इस वक्त मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की निगाहें अब झारखंड में जा टिकी हैं। आपको याद होगा मुंबई महाराष्ट्र का वो खेल किस तरीके से ऑपरेशन लोटस किया गया था। क्या एक बार फिर से झारखंड की राजनीति भी ऑपरेशन लोटस की तरफ बढ़ चुकी है? चलिए, हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं क्लिनिक से बाहर। आज यहाँ बिहार विधानसभा के प्रांगण में मौजूद हैं और यहीं से हम खबरों की चीरफाड़ करवाएंगे। लेकिन जिस विषय पर चीरफाड़ होने जा रहा है, उस विषय को जान लेना बेहद जरूरी है कि बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप ने मचाया है गदर। बिहार से झारखंड तक रातों रात तख्ता पलट। 2024 का सर चुनाव आ गया है। बीजेपी मतलब पूरे सफाई अभियान में लग चुकी है क्या? सब जगह मतलब भगवा ही लहराना है क्या भारतीय जनता पार्टी को? प्लान तो यही लग रहा है। देखिए मिशन लोटस से स्टार्ट हुआ था। मिशन लोटस क्या था? देखिए मिशन लोटस भाजपा ने 2019 के बाद लाया, जिसमें भाजपा स्वावलंबी होना चाहिए, अपने दम पर सरकारें बनाना चाहिए। भाजपा जानती थी कि ये कठिन होगा, लेकिन भाजपा ने उस दौरान नीतीश कुमार पर जो भरोसा दिखाया, वो अब या तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा ने मेरे साथ धोखा किया, या भाजपा कहती है कि नीतीश कुमार छोड़ के चले गए। दोनों में से सच्चाई क्या है वो तो वही दोनों बता सकते हैं, हम केवल आकलन कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2020 में चुनी हुई सरकार जब 2022 में पलटी और राजद सरकार का हिस्सा बनी, और इसी विधानसभा में जिन राजद के विधायकों को उठाकर बाहर फेंका गया था, कहा गया था कि कुत्ता की तरह मारा गया। मतलब ये हमारा शब्द नहीं है, ये उन्हीं का शब्द है। ऐसे तो हम लोग कुत्ता को भी नहीं मारते हैं, ऐसे कहा था लोग विधायक ने। और उसके बाद फिर इसी में इज्जत के साथ बैठे वो राजद और जदयू और सरकार बनाकर मंत्री भी बने कई लोग, और फिर उसके बाद भी फजीहत कई लोगों की। सब तो मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई, आंखें नहीं खुली राजद। लेकिन अब तो सच्चाई है कि राजद सरकार में नहीं है। अब यही जो सत्र शुरू होगा, उस सत्र में हम देखेंगे कि राजद फिर कहीं वही पछाड़ ना हो जाए। 10 तारीख से शुरू होने वाला। बिल्कुल, और सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ ये सारा ड्रामा सियासी चलेगा, वहीं दूसरी तरफ आप जान लीजिए कि बिहार में बीजेपी और जदयू का जो अलायंस है, जिसकी सरकार है, वो बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, और तोड़ जोड़ की संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही। पर तो चूंकि लूप है और लूप को एक्सपोज किया जा सकता है, तो हम ये कह रहे हैं कि राजद कुछ खेल कर सकती है, लेकिन मुझे एक खेल होता नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि झारखंड में जबरदस्त सियासी संकट आ गया, 24 घंटे भी नहीं लगे बिहार में सरकार सियासी संकट से निकलकर सरकार बनी, वो लिया नीतीश कुमार ने, और 24 घंटे में झारखंड में सियासी संकट आ गया। इसी तरह चंडीगढ़ वाला मामला भी आपको याद है। चंडीगढ़ में इलेक्शन में 20 जो जिसको आया मैंने बहुमत मेयर इलेक्शन का, और वो नहीं बना पाए सरकार, वो नहीं जीत पाए। बनाया किसने? जिसको कम आए, और वो पूरा ड्रामा आपको पता है कि रिकॉर्डेड ऑन प्रूफ है। तो आप सब बिल्कुल, तो यही यहाँ तो यही समझ में आ रहा है ना, टेक्निकलिटीज जो अब कोर्ट में जाएगा तो फैसला कुछ और आ सकता है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है, जो हमने वीडियो फुटेज देखे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो जीता है उसको कैसे कुर्सी दे दी गई, जो चुनाव करता है उनकी कुर्सी बैठ गई, और जो हारे हैं ऊपर से रो रहे हैं, हार मारकर ईवीएम ने देखा है, और ये सबको पता है कि 20 जो वोट है उनको मिला था। तो आखिर हुआ क्या, ये तो कोर्ट ही बता पाएगा। लेकिन जो
मौजूदा स्थिति हो ये है, यही लग रहा है कि हुक और क्रुक से सरकार बनानी, हर जगह पावर में आना है, भाजपा ने मन बना लिया। इसी को हम नाम दे रहे हैं मिशन क्लीन स्वीप। अब यहीं पे देखिए, नीतीश कुमार को कभी दोबारा नहीं लेंगे, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अमित शाह भी बोलते थे, जिस दिन नोट हला तो उसके एक दिन पहले तक शाम में बोले हैं खुद सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार तो कपड़े की तरह सरकार बदलते हैं, उनको हम लोग दोबारा नहीं कभी नहीं लेंगे। और देखिए इसी जगह एक साथ बैठेगा लोग, यही पीछे है। तो कहीं ना कहीं इसी को भी साक्षी मानकर हमको ये पंचनामा करना होगा, क्योंकि क्लीन स्वीप के रास्ते में जो आएगा भाजपा के, उनका हाल दो ही तरीके से होने वाला है। देखिए मैंने 2014 में एक पोस्ट लिखा चुनाव के बाद कि दो ही तरह के पेड़ इस देश में थे जिन्हें भाजपा के नाम की, मोदी नाम की आंधी ने तबाह कर दिया। एक को झुकाया, दूसरे को तोड़ दिया। नीतीश कुमार झुके, 14 में जो प्रचंड बहुमत आया, 15 में नीतीश कुमार झुककर लालू यादव से गठबंधन किया, फिर भी झुकते गए और अंततः 17 में वापस चले गए इंडिया में, इतना झुके। और दूसरी तरफ लालू यादव जो टूट गए, लालू यादव की राजनीति फिर उसके बाद से उभरी नहीं। जब से मोदी लहर आई उसके बाद लालू यादव की राजनीति उभरी नहीं। प्रयास खूब किया है तेजस्वी यादव, 19 में तो जीरो पर चले गए, लेकिन 20 में एक अच्छा रिजल्ट लाई थी अपने फेवर में राजद, सरकार बनाने में सफल नहीं रही। और पूरा चांसेस है कि आगे भी ऐसा ही रिपीट होगा फॉर्मूला, क्योंकि नीतीश वापस अपने पुराने घर में चले गए। और अब इस बार ये है, इस बार मिशन लोटस और मिशन क्लीन स्वीप दोनों काम कर रहा है। मिशन लोटस के तहत भाजपा चाहती थी कि हम स्वावलंबी हो, और जब स्वावलंबी भाजपा नहीं हुई और नीतीश भाग गए, तो भाजपा ने मिशन लोटस का थीम बदल दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो, जोड़ सकते हो तो जोड़ो, नहीं जोड़ सकते हो तो तोड़ो, सामने वाले कमजोर करो। और यही रणनीति पर कहीं ना कहीं काम करते हुए बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार को तोड़कर अपने पाले में कर लिया गया और सरकार को तोड़ दिया गया। फिर यही चंडीगढ़ में भी हमने देखा और अब झारखंड में भी हम यही देख रहे हैं। ईडी सीबीआई किससे प्रेरित होकर काम कर रही है, हम पत्रकार हैं, हम नहीं बताएंगे। हम ये चर्चा जरूर कर सकते हैं कि लग रहा है कि प्रेरित होकर, ये मोटिवेट होकर काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार गिरने के एक दिन बाद ही लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र, दोनों पर ही आपने देखा कि चढ़ाई हुई। और हालांकि पूर्व नियोजित था, ये पहले से ही तय था, लेकिन फिर भी जनता तो जानना चाहेगी ना कि आखिर एक दिन में क्या हुआ है। और ये तो देखकर ये भी लगता है, जो एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि नीतीश कुमार इसलिए भागे क्योंकि नीतीश कुमार को डर था कि हम भी गिरफ्तार न हो जाए, हमारे ऊपर भी कोई नया मैंने चोरकटवा कोई दाव नहीं होता है, वो लगा दे। खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार सकम कर गए। और राहुल गांधी के बयान में बहुत गंभीरता है, उन्होंने कहा कि थोड़ा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। कौन सा दबाव? मतलब उनके पीछे भी कुछ ना कुछ लग रहा था, चल रहा था, खेल कर सकते। दबाव क्या हो सकता है? अरे प्रलोभन बोलते तो हम मान लेते कि थोड़ा भी प्रलोभन बर्दाश्त नहीं कर पाए। दबाव किस चीज का था नीतीश कुमार पर? क्या दबाव था? क्या कांग्रेस टिकटें कम देने वाली थी, या तेजस्वी यादव कोई कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाए हुए थे, या भाजपा किसी तरीके का दबाव बनाई थी ईडी सीबीआई से? देखिए चढ़ाक आदमी को इशारा काफी। गब्बू सिंह कौन है? बेहद करीब है नीतीश कुमार के। अब सरकारें करीब है, और उनके अलावा कितने लोगों पर छापा पड़ा? जदयू के लोग भी बचे नहीं इस बार, कई लोगों पर छापा पड़ा। मैंने आरा से लेकर पटना एक कर दिया गया था। और ये इशारा इस बात के लिए काफी है कि नीतीश बहुत दबे हुए थे, एंड नीतीश सकम्ड टू दैट प्रेशर जो एनडीए या फिर एजेंसियों ने दबाव डाला। अब देखिए केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले नारा दिया अपनी एक सभा में बिहार में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक मुफ्त लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसके लिए पूरे देश की जनता का हमको समर्थन चाहिए। आज वही रिपीट कर रहे थे भाजपा के सारे नेता बिहार में, और उसके तहत कह रहे थे कि उसी के तहत तो काम हो रहा है। तो बेचैनी क्या हो रही है? क्यों बेचैन हो रहे हैं हेमंत सोरेन? अब देखिए सुन रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो जो हुआ सो हुआ, या बाद गिरफ्तार करके होटवार भेज दिया गया। लालू गए ही हम पीछे से हेमंत सोरेन को भेज दिया गया, तो होटवार में एक दिन रुकना पड़ेगा। सरकार पे संकट आ गई है। अब एक दो चार्टर प्लेन आई, एक हैदराबाद एक बेंगलोर, वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं कि हम अपने विधायकों को भाजपा के हाथ में जाने नहीं देंगे। लेकिन अब जान लीजिए कि तीसरा मैंने चार्टर प्लेन भी इंतजार कर रहा है असम ले जाने के लिए। सब अगर ये खेल हो जाता, ज्यादा नहीं, मुझे तो 10 से 15 विधायकों की आवश्यकता है भाजपा को, 18 विधायकों की आवश्यकता है झारखंड में सरकार बनाने की। और मुझे कोई भी अविश्वास इस बात पर नहीं है कि भाजपा वो जुगाड़ करके सरकार बनाए। जिस तरीके से तिगड़म और जिस मोड में भाजपा चली गई क्लीन से, भाजपा को एक भी सीट नहीं खोना है, एक सीट नहीं छोड़नी। अब देखिए 19 में भाजपा ने बिहार में 39 सीटें जीती थी, मतलब एनडीए ने, और एक सीट बची थी ना बस। तो नीतीश इसलिए चाहिए थे
कि वो एक सीट वो भी आ जाए, नीतीश उसमें हार गए थे। इस इतने बड़े कुनबे के बावजूद, 5 दलों का गठबंधन होने के बावजूद एनडीए बिहार में नीतीश कुमार को वापस ले आया ही गया, सामदान दंड पे लगाकर। मतलब भाजपा क्लीन स्वीप पर काम करना शुरू कर चुकी है। बिहार झांकी है, झारखंड बिहार झांकी है, चंडीगढ़ हो गया और झारखंड बाकी है। झारखंड बाकी है, जब तक हम लोग इस डिस्कशन करें हो सकता है कुछ खेल हो जाए। 24 घंटे 48 घंटे में झारखंड में कोई खेल हो सकता है। चंपई जो सोरेन है, उनके अंडर में हो सकता है कि सरकार फॉर्म हो जाए, लेकिन बहुत स्टेबल सरकार मुझे बनती नजर नहीं आ रही, अगर बन भी जाती है। एक बात है कि वहाँ पे जब हम सारा विश्लेषण वहाँ का भी हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जो कांग्रेस के 17 विधायक हैं वहां पर, वो टूट के आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के विधायक यहाँ भी टूटेंगे, कांग्रेस के विधायक वहां भी टूटेंगे। कांग्रेस के विधायकों को बना दिया गया है पसंगा, बाबा जो बोलते हैं। जब जिधर बैलेंस बनाना उस तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सच्चाई है कि राहुल गांधी घूमकर अच्छा काम कर रहे हैं। वो जैसे उन्होंने किया भारत जोड़ो यात्रा, उससे न्याय यात्रा के तहत भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने संगठन को, छोटी छोटी जो इकाइयां क्षेत्रीय हैं, अलग अलग कांग्रेस है, उसको संभालने के लिए जो ताकत चाहिए उस स्तर पर, वो नहीं लग पा रहा है। बिहार में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से अपने विधायकों को बचा पाई है और अभी भी बचे नहीं है। अगर इसी विधानसभा में खेल होगा, अगर लालू यादव खेल करेंगे, तो कांग्रेस को कर्जा करना पड़ेगा। खैहे राम भीम होने वाला है। अगर 10 तारीख को यहाँ खेल होगा तो यहाँ एक खेल नहीं 2 खेल, और इसके बावजूद भी ये सरकार बन जाती है, तो आप फिर भी मान लीजिए, मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार अगर नहीं किया है तो उसके 2-3 बड़े कारण है। उसमें से एक बड़ा कारण ये भी है, इंतजार किया जा रहा है कौन कौन से कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को मंत्री बनाना है, ये भी तय किया जा रहा है अंदर। भाजपा कितना तोड़ेगी, जदयू कितना तोड़ेगी, उसमें से अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और भाजपा डायरेक्ट ऑफर दिए हुए है ऊपर से। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ भी बड़ा खेल चलने वाला है। और झारखंड की जो स्थिति है वो तो बहुत बड़ा सियासी संकट है। अब सोचिए कि आज मुख्यमंत्री क्या खाएंगे, दाल चावल मिलेगा कि सूखी रोटी मिलेगी, क्या मिलेगी होटवार में, ये तो लालू जी बता सकते हैं, वो खाए हैं। वहां पे भी देखा जा रहा था कि मतलब अपने मुख्यमंत्री जो चाहते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो बन जाए, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने विरोध किया। नहीं, ये संभव नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट बिहार में फेल हो चुका है। लालू यादव ने प्रयास जरूर किया था और इसी जगह पर वो भी खेल हुआ था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। राबड़ी देवी का कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल नहीं था, और राजद बहुत कंफर्टेबल नहीं थी इस दौर में। शहाबुद्दीन नहीं होता तो शायद ये होता भी नहीं। तो आप समझ लीजिए उतना मुश्किल, अब उतना तो बाहुबली वाला खेल नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन होते तो शायद बीजेपी की सरकार आज नहीं बनती जो एनडीए गठबंधन में बना है। कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं। ये निश्चित तौर पर इतिहास अपने को दोहराता भी है। और जो अभी हो रहा है वहां पर, 24 साल बाद यहाँ भी एक बड़ा खेल होने की बात कही जा रही है। 7 विधायक चाहिए, लालू जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस पर भी नजर है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं जो कहने आया हूँ इस खबर के माध्यम से, देयर इज अ डेफिनिट प्लान जो बीजेपी इन मोशन रखे हुए हैं, और उस प्लान के आधार पर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भाजपा की रणनीति यही है कि वो इस बार एक भी सीट, एक भी लोकसभा सीट को हल्के में नहीं लेगी। वो किसी भी सहयोगी को देगी तो फूक फूक के देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा के लिए दिक्कत हो गया। चिराग पासवान भी जितना मांग रहे उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन 4 सीट तो उनको मिलना ही है। पशुपति पारस के थोड़ा कष्ट हो गया। नीतीश आगे थोड़ा बार्गेनिंग का पावर बढ़ा। नीतीश को लेकर भी संशय है कि कितनी सीटें मिलेंगी। 18 सीट दे देने के बाद नीतीश कुमार को उसमें से काटेगी भाजपा, ये दे दीजिए उनको, वो दे दीजिए उनको, ऐसे करे होगा। और आज ही आपको पता है, मैंने जो दावा किया था कि मुकेश सहनी इसी गठबंधन में आएंगे, मुकेश सहनी लगभग इस गठबंधन की तरफ कुछ कर चुके हैं, और बस समझ लीजिए जो अरेंजमेंट होना है उनके सीट का वही होना बाकी है। अंतिम दौर है, बातचीत का अंतिम दौर। उन्होंने इशारा भी कर दिया कि पगड़ी खोलिए, हम आ रहे हैं। पगड़ी खोलिए तो खुल रहा है सर, सरकार लंबा चले, हम आ रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। युवराज चौधरी सर पगड़ी खोलेंगे रामलला के चरण में जाके। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया है कि पगड़ी पहनने का कोई मतलब नहीं बनता है, जाएंगे और जाकर वहां अयोध्या में चढ़ा देंगे राम जी को, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और देखिए कहीं इससे जो मेजर देखिए यहाँ गेम है वो ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी और इन सभी के साथ मिलकर जो एक बड़ी ताकत मिल पा रही है एनडीए के पास, वो यही साबित कर रही है। देखिए आप एक भी पार्टी को, एक भी नेता को, या एक भी जो सीट में कह रहा था उस पर कमजोर नहीं होना चाहती है एनडीए इस बात। और दिस ऑल्सो गोज ऑन टू प्रूव माई पॉइंट कि बिहार में या बिहार के आसपास के इलाकों में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन 4 जगहों पर तो एक भी सीट से कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती। बीजेपी जानती है कि जिस तरीके से विधानसभा में पोलराइज हुआ है बंगाल में, जस्ट इसके उल्टा होगा।
इसका एक्शन का रिएक्शन होगा ना। अगर एक बहुसंख्यक जनता को आप दबाने की कोशिश कीजिएगा या दबाने की आरोप की भाजपा लगा रही है, तो उसका रिएक्शन तो निकलेगा ना। और राममय वाली बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये एक एंटीडोट है। क्षेत्रीय स्तर पर जो पोलराइजेशन पार्टियां कर पा रही हैं, चाहे सपा कर रही थी एक समय में, या अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन कर पा रहे थे, नीतीश कुमार कर पा रहे थे, आप बगल में जाइए तो ममता बनर्जी कर पा रही हैं। इस पोलराइजेशन का एंटीडोट ये राम लहर है, और भाजपा ने इसीलिए हर घर को 2-2, 3-3 झंडे लगवाए हैं। भाजपा इतना खर्चा भाजपा की है, ऐसे ही की है। वो जानती है कि इसका फायदा कैसे चुनाव में मिलेगा। तैयारी 19 के बाद से ही शुरू हो गई थी भाजपा। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं तो नीतीश कुमार को काहे लाए, तो यही तो क्लीन स्वीप है। हॉर्लिक्सो पिलाएंगे, बूस्ट भी पिलाएंगे, और 2 हल्दी वाला दूध भी पिलाएंगे। अब बच्चा कैसे गड़बड़ाएगा, अब पेटे खराब हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अपने तरफ से कोई कमी भाजपा नहीं करने जा रही है। हॉर्लिक्स के बाद ग्लूकोज हो सकता है पिला दे। जो तैयारी है वो यही है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। गलती करने की गुंजाइश भाजपा ने बस शून्य रखी। मतलब अब की बार 400 के पार जो नारा लग रहा है वो शायद सब चरितार्थ करेगी। भाजपा तो पड़ गई। अब देखिए हुक बैक रुक, अब हुक बैक रुक कहना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि जो आपने देखा अभी हुआ चंडीगढ़ में, एक पत्रकार के तौर पर मैं तो नहीं मान सकता उस चीज को। अब कोर्ट फैसला दे तो हम माने। ये जो फैसला आया है ये तो साफ लग रहा है कि लोकतंत्र का चिरहरण हुआ है। ईवीएम का घोटाला में तो होता रहता है, हमको तो इसका आदत, कभी नीतीश जी करते हैं, कभी राजद करती है, कभी भाजपा करती है। अब भाजपा 2 बार कर दी, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो इशारा हुई है कि कहीं ना कहीं एक सेटल्ड गवर्नमेंट की तरफ भाजपा केंद्र में जाना चाहती है। और उसका एक तरीका यही है कि भाजपा कहीं ना कहीं सभी सीटों को इंपॉर्टेंस दे, और उस कड़ी में भाजपा बढ़ चुकी है। मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाजपा कोई गलती इस बार करेगी और या कोई लूप छोड़ेगी। जो भी सहयोगी है उनमें से किसी को भी भाजपा छोड़ने वाली नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पशुपति पारस को क्यों नहीं छोड़ती है, चिराग पासवान का अब क्या होगा। तो ये सारी बातें समझ लीजिए, चिराग पासवान भी कहीं नहीं जा रहे हैं, उल्टा मुकेश सहनी आ रहे हैं। तो राजग सबसे बड़ा, राजग एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में होने जा रहा है, जहां 5 दल वहां है और 5 दल यहाँ है, बैलेंस है। वहीं मुकेश सहनी उस प्रसंग का काम करेंगे जो मैं कह रहा था, वो जिधर जाएंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो मैंने मोरल विक्ट्री होगी, ऊपर नीचे होते रहे, मोरल विक्ट्री होगी। तो कहीं ना कहीं आप एनडीए में ही देखिएगा मुकेश सहनी को, वो उन्होंने सारा कर दिया। चलिए, तो भाजपा का क्लीन स्वीप जो है वो प्लान बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिहार के बाद झारखंड और उसके बाद अन्य राज्यों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। विशेष ये पंचनामा कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पंचनामा हम क्लिनिक से बाहर निकल के कर रहे हैं, विधानसभा के प्रांगण में कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थितियां जो बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से आकर करना पंचनामा आप सभी दर्शकों के लिए बेहद जरूरी था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए, कैसा लगा ये बैकग्राउंड विधानसभा का जरूर बताइए। धन्यवाद।